हाँ बच्चों, तो देखो, इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि हाउ टू राइट द ए केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, इन दोनों में अंतर क्या है? केमिकल रिएक्शन आपका होता है कि व्हेन द टू आर मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। अगर कोई नई चीज बन रही है तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और केमिकल इक्वेशन क्या है? तो देखो, केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन मीन्स होता है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एक वर्ड में आप याद रखिए कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, symbolic representation of chemical reaction, chemical reaction is known as a chemical equation. What information या what step of writing the chemical equation, क्या क्या स्टेप हम इसमें फॉलो करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए? तो पहली चीज आपके पास हो गई कि राइट द स्केलेटन इक्वेशन। राइट द फर्स्ट पॉइंट, स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन स्केलेटन मीन्स होता है कि व्हेन द रिएक्शन राइट द सिंबल, फर्स्टली यू राइट द रिएक्शन इन वर्ड्स, आफ्टर देन राइट द देयर सिंबल। उसके सिंबल क्या क्या है उसको उसके नीचे लिखते हैं, तो इसी को हम कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन मतलब कंकाल। इक्वेशन का एक प्रारूप आपको तैयार करना है। आफ्टर देन सेकेंड, राइट द प्रॉपर केमिकल इक्वेशन। सेकेंड स्टेप आपका है कि राइट द प्रॉपर इक्वेशन। प्रॉपर इक्वेशन, तो पहली चीज तो आपने रिएक्शन लिखा, रिएक्शन के नीचे उसके सिंबल लिख दिए, तो ये आपका स्केलेटन इक्वेशन हो गया। इसके बाद प्रॉपर इक्वेशन। प्रॉपर इक्वेशन मतलब उस इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट आपका होता है बैलेंस द इक्वेशन या बैलेंसिंग। बैलेंस द इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। तो ये थ्री स्टेप आपके हो गए कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर या रिएक्ट विथ एयर। तो एयर के साथ हमने रिएक्ट कराया, एयर, एंड देन फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बना। अब देखो यही चीज आपका हो गया कि मैग्नीशियम को एयर के साथ रिएक्ट करा दिए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करा दिए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये आपका प्रोडक्ट बना, न्यू प्रोडक्ट बन गए। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया। अब इस केमिकल रिएक्शन में देखो पहली चीज दिया गया है कि स्केलेटन इक्वेशन लिखना है। स्केलेटन इक्वेशन मतलब हम इसका क्या करें, एक सिंबल लिखें। अब सिंबल, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, एयर का सिंबल होता है O2, N2, बहुत सारे होते हैं, मेनली हम ऑक्सीजन लेते हैं तो O2, एंड देन फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये आप क्लास 9th में पढ़े हुए हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा कैसे। ये Mg आपका हो गया मैग्नीशियम, एयर का सिंबल मींस ऑक्सीजन का सिंबल O हो गया, इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया इन दोनों को वैलेंसीज को, तो ये आपका बन गया Mg2 एंड O2। और इसको फिर इक्वल करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये R करके ये भी लिख सकते हैं RMgO।
तो MgO इज ए फार्मूला ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये आपका बन गया, दैट इज ए प्रॉपर इक्वेशन, ये आपका प्रॉपर इक्वेशन हो गया। अब इसको हमें बैलेंस करना होता है, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब बैलेंसिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिएक्शन, बैलेंसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर रिएक्शन में। अब आपको लगेगा कि भाई बैलेंसिंग हम करते क्यों है, क्या जरूरत है बैलेंसिंग करने की, तो आपने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग द मास ऑफ ए रिएक्टेंट इज आल्सो द इक्वल टू द मास ऑफ ए प्रोडक्ट। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो देखो इस साइड्स को, ये आपका एरो के पहले जो होता है इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, ये आपका हो गया रिएक्टेंट्स। और एरो के बाद जो आपका होता है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, ये आपका बन गया प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट 1 भी हो सकता है, प्रोडक्ट 2 भी हो सकता है, प्रोडक्ट 3 भी हो सकता है, रिएक्टेंट 1 भी हो सकता है, रिएक्टेंट 2 भी हो सकता है, रिएक्टेंट 3 भी हो सकते हैं। तो अब देखो मैथमेटिक्स में यही इक्वल के लिए हम इस तरह का सिंबल का यूज करते थे, लेकिन केमिस्ट्री में हम इक्वल के लिए एरो का सिंबल यूज करते हैं। तो हेड ऑफ द एरो इज नोन एज ए प्रोडक्ट एंड टेल ऑफ द एरो, टेल की तरफ जितने भी मॉलिक्यूल है, एटम है, कंपाउंड है, इनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। अब देखो अगर हम ऐसे ही हम यूज करें तो मैग्नीशियम का जो मास होता है 24 प्लस ऑक्सीजन का मास अगर हम देखें तो ये आपका 2 एटम आपके पास ऑक्सीजन है, 1 एटम का 16 एंड 2 into 16 आपका हो गया, देन 24 एंड प्लस 32 इज इक्वल टू आपका हो गया 6 एंड 5 56 ग्राम। अगर हम ग्राम में इसको मेजर करें तो 56 ग्राम मास हो गया इसका रिएक्टेंट का। अब इस प्रोडक्ट साइड में अगर हम जाएं तो देखो मैग्नीशियम सिंगल आपका है, मैग्नीशियम का 24 हो गया, प्लस ऑक्सीजन आपका है 16 को हम ऐड कर दें तो ये देखो आपका हो गया 0 और 4। अब देखिए यहाँ पर आपने यहाँ साइन लगा दिया कि ये इक्वल है। अब इक्वल कहाँ है, अगर हम इसके मास के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर हमारे पास 56 ग्राम रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट बना वो आपका 40 ग्राम बना। अब आपके पास एक सोचने की चीज ये होती है कि हम 56 ग्राम हमने लिया था, बना 40 ग्राम, तो आखिर 16 ग्राम कहाँ चला गया। तो 16 ग्राम के लिए इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बैलेंसिंग करते हैं, इस इक्वेशन की बैलेंसिंग करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास ऑफ रिएक्टेंट इज आल्सो द इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अब क्या करोगे, इस चीज को हम बैलेंस करते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस कैसे करेंगे, अब बैलेंस के लिए अभी आपको बताते हैं कि बैलेंस कैसे करेंगे। अब अगर हम इसको देखें मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसको अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 2 हुआ लेकिन मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अब ये हमने क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स आर ए बैलेंस, नंबर ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल आर बैलेंस। अब देखिए 2 एटम मैग्नीशियम का लेफ्ट साइड में है, 2 एटम मैग्नीशियम का राइट साइड में है, 2 एटम आपके ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में है और 2 एटम राइट साइड में भी हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल हो गए। अगर हम मास के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करें तो देखो 2 into आपका हो गया 24 एंड प्लस 2 into 16। अब यहाँ देखो 48 आपका हो गया प्लस 16 2 जा 32। अब यहाँ आ जाइए इस तरफ, इज इक्वल टू 2 MgO, MgO अभी आपने निकाला था 40 आपका आया हुआ था तो 2 into 40 कर दीजिए। अब देखो इसको अगर हम ऐड करें तो देखो ये आपका हो गया 0 एंड 8 और इधर भी आपका क्या हो गया 80 ग्राम। तो बोथ साइड द लास्ट मास ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ एक्शन इज आल्सो दे आर द इक्वल, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो देन यू नो कि राइट द ए प्रॉपर इक्वेशन, कैसे हम प्रॉपर इक्वेशंस को लिखते हैं। तो प्रॉपर इक्वेशन आपका हो गया, देन बैलेंसिंग हो गया कि कैसे बैलेंस करते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि हाउ द रिएक्शन विल बी बैलेंस, बैलेंस कैसे करते हैं। अब देखो इसके लिए बहुत सारे क्लासेस हैं, सीनियर क्लासेस में आप जाओगे तो बैलेंसिंग इज आल्सो द एक्सप्रेस बाय ए ऑक्सीडेशन नंबर, balancing is also they are the by a ion electron method, or balancing is also the heat and trial method। तो सबसे आसान heat and trial method होता है, इसी को हम फॉलो करते हैं। तो heat and trial method, फॉर बैलेंसिंग हम करते हैं बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हम बैलेंसिंग करते हैं। यही आपके सिलेबस में है क्लास 10th में। तो हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है। अब देखो जैसे मान लीजिए कोई भी एक रिएक्शन हमने लिखा, जस्ट ए मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ए नाइट्रोजन, N2 से रिएक्ट किया, अब यहां बना MgN, ये आपका बना। अब देखो यहाँ मेन प्रॉब्लम आपको क्या होती है कि हम फार्मूला नहीं जानते हैं, और फार्मूला के लिए वैलेंसी बहुत जरूरी है, जो आप क्लास 9th में लर्न किए हुए हो। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब मान लो यहीं पर आप गलत कर दोगे तो बैलेंसिंग आपका गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली चीज है कि आप इसका फार्मूला लिखना सीख लीजिए। तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा Mg3 और ये बना N2। यहाँ आपने लिखा Mg3 और N2, यही बना आपका प्रोडक्ट। ये बन गया रिएक्टेंट आपका और प्रोडक्ट आपका। इसको कहते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, IDE नाइट्राइड, पढ़ते इसको है मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब देखो एक चीज और बता दें मैं कि जब भी आप पढ़ते हो तो नेम सिंबल always you learn, suppose that you know the magnesium, then you know the valency symbol of a magnesium is Mg, oxygen valency is also the A2 and symbol of oxygen is O, O symbol है। अगर एयर कहा गया तो एयर मीन्स हो गया कि जब भी आप लिखें एयर लिखेंगे तो O2 लिखेंगे, एयर मीन्स O2। तो O2 मीन्स क्या हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब जैसे मान लीजिए कि आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आता है कि हम क्यों O2 लिखते हैं, तो ऑक्सीजन या एयर और एनी गैसियस मॉलिक्यूल, नॉन मेटल गैसियस मॉलिक्यूल, ऑलवेज दे आर द प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर स्टेट, मॉलिक्यूलर स्टेट में पाए जाते हैं। अब जैसे ऑक्सीजन लिखा गया है तो O2 आप लिखते हो, क्लोरीन गैस बोला गया तो Cl2 लिखोगे ना कि Cl लिखोगे, ब्रोमीन गैस लिखा गया है तो Br2 लिखोगे, नाइट्रोजन गैस बोला गया तो N2 लिखोगे ना कि नाइट्रोजन लिखोगे। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर नाइट्रोजन गैस बोला गया, क्लोरीन गैस बोला गया, ब्रोमाइड गैस, ब्रोमीन गैस बोला गया, तो इस तरह से ब्रोमीन इज ऑलवेज दे आर द प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। बट सपोज दैट इफ एनीबॉडी आस्क कि राइट द ब्रोमीन गैस, तो ब्रोमीन गैस देन यू राइट टू द Br2, हमेशा ये Br2 के रूप में ही मिलेगा। तो ये आपने लिखा। अब देखो यही चीज यहाँ पर जरूरत क्या थी कि मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 3 है, इधर नाइट्रोजन है 2 है, इधर नाइट्रोजन 2 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए पहली चीज तो हम ये कॉलम बनाते हैं। अब कॉलम बनाया आपने और यहाँ पर ये आपने सिंबल लिख दिया Mg और यहाँ लिख दिया नाइट्रोजन।
अब यहाँ देखो मैग्नीशियम लेफ्ट साइड यहाँ आप लिख सकते हैं LHS और ये आपका हो गया RHS, ये आपने लिखा। अब मैग्नीशियम LHS में 1 है, राइट साइड में आपने देखा कि 3 है, यहाँ पर नाइट्रोजन आपका 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन भी 2 है। अब पहली चीज आपके पास आ गई कि देन द सुटेबल कोएफिशिएंट आर यूज्ड। सुटेबल कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मींस होता है कि सुटेबल कोई नंबर, कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर आप इससे मल्टीप्लाई करके इन दोनों एटम्स को बराबर कर सकें। तो अब देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, अगर हम इस एटम को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब ये आपने देखा कि ये बराबर हो गया। यहाँ मैग्नीशियम सिंगल है, अगर अकेले है तो देन यू मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया, तो अब देखो 3 एटम आपके हो गए, या 3 मोल लिख सकते हो, 3 एटम, यहाँ 2 एटम, यहाँ पर भी आपने देखा कि मैग्नीशियम 3 एटम एंड नाइट्रोजन 2 एटम। अब देखो ये क्या हो गया कि देन द इक्वेशन विल बी बैलेंस, इक्वेशन इज बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस हो गया। जितने एटम लेफ्ट साइड में थे उतने ही एटम राइट साइड में भी हैं, तो ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो या तो आप इस तरह से LHS एंड RHS के कॉलम बनाइए और कॉलम बना करके इनको बैलेंस कर दीजिए। अदरवाइज अगर आपको ये हार्ड लगता है तो इसके अलावा दूसरा रूल आपको बता दें कि पूरे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम करिए कि मेटल को बैलेंस करिए, इसके बाद आ जाता है नॉन मेटल को बैलेंस कर दीजिए, नॉन मेटल, इसके बाद आता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये 4 कॉन्सेप्ट आप रख लीजिए। ये भी हीट एंड ट्रायल मेथड है, जो आपको सुटेबल लगे, ये आपको आसान लगे तो इससे करिएगा, ये आसान लगे तो इससे करिएगा। अब देखो यहाँ पर मेटल है, अगर मेटल है तो, नहीं मेटल होगा तो नहीं उसको करेंगे, अगर ऑक्सीजन है तो, नहीं है तो छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन है तो। अब नॉन मेटल में मान लीजिए आपने कहा कि ऑक्सीजन भी नॉन मेटल में है, तो ऑक्सीजन में नॉन मेटल में कार्बन मेनली, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा, इस तरह के जो एटम होंगे ये सब नॉन मेटल है, इनको पहले बैलेंस करेंगे। तो अब देखो पहली चीज अगर हम देखें तो मेटल है, मेटल यहाँ मैग्नीशियम 1 था, मैग्नीशियम यहाँ 3 था, 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो देख लिया दोनों तरफ, फिर देख लीजिए इधर भी और इस तरफ भी, लेफ्ट साइड राइट साइड बोथ यू कैन सी, and then the number of atom of a metal and number of a atom of a metal both are the equal। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तीनों आपके दोनों बराबर हो गए। इसके बाद नॉन मेटल देख लीजिए, तो नॉन मेटल ऑलरेडी दे आर द बैलेंस। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर द ए बैलेंसिंग टू द इक्वेशन। अब आइए इसी चीज को हम दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको कराते हैं एग्जांपल कि कैसे हम इसको बराबर करेंगे या कैसे बैलेंस करेंगे। कोई इक्वेशन अगर हमने ले लिया, सपोज दैट आयरन रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ हमने रिएक्ट कराया तो ये बना Fe3O4 एंड प्लस CH2, मान लीजिए ये बना। अब हमने आपको बताया कि मेटल, इसके बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल, इसके बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ये हमारा सीक्वेंस है बैलेंस करने का। अब आइए यहाँ देखिए आयरन, ये मेटल है, यहाँ भी आयरन मेटल है, यहाँ आयरन मेटल 3 है, यहाँ आयरन मेटल 1 है, इसको क्या करेंगे 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब 3 से बार बार इसको आपको चेक करते रहना, तो यहाँ मेटल आपने देखा 3, यहाँ मेटल भी 3 हो गया। अब आ जाइए नॉन मेटल, कोई अदर नॉन मेटल नहीं है। अब आइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर आपके पास 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब इसको भी देखिए, आयरन 3, ऑक्सीजन 4, 1 जा 4, तो 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर 4 ऑलरेडी दिया गया है, तो ये ऑक्सीजन 4, ये ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो गया।
अब उठाइए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 2 जाए 8 हाइड्रोजन हो गया। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसको क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो अब देखो आयरन 3 ये मत सोचना कि ये तो एक बार हो गया दोबारा नहीं, नहीं वो भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए ये आपने देखा कि 3Fe, यहाँ पर 8H 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, इक्वेशन आर बैलेंस। इक्वेशन आपका क्या हो गया, दे आर बैलेंस हो गया। इसी तरह से मान लीजिए आपने लिया मरकरी ट्रीटेड विथ ऑक्सीजन एंड देन फॉर HgO, ये आपका बना। अब देखो मेटल आपके पास मरकरी, ये मरकरी आपका है, आपने देखा कि मरकरी यहाँ भी Hg है, यहाँ भी Hg है, ये 1 है, ये भी 1 है, बैलेंस है। अब आ जाइए ऑक्सीजन, अदर नॉन मेटल तो है नहीं। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। मरकरी आपकी फिर डिसबैलेंस हुई, तो यहाँ देखिए मरकरी 2 हो गया, यहाँ मरकरी 1 हो गया, देन यू मल्टीप्लाइड बाय, तो देन इक्वेशन विल बी बैलेंस। ये सबसे आसान प्रोसेस है, इसके द्वारा आप सारी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। हाँ, ध्यान देते रहना, ये सब सिंपल इक्वेशन है जिससे आपको आसान लग रहा है कि हाँ आसानी से ये बैलेंस होता है, लेकिन फिर भी जब भी आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे हार्ड क्वेश्चन आएंगे आप कंफ्यूज होगे। लेकिन नहीं, अगर वही मेथड आप अपना लो कि मेटल को सबसे पहले बैलेंस करिए, मेटल दोनों तरफ देखिए, लेफ्ट साइड में राइट साइड में। अब आपने मेटल को जब बैलेंस कर लिया तो फिर नॉन मेटल, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, कार्बन है, सल्फर है, इस तरह का अगर कोई नॉन मेटल है, फास्फोरस है, तो इनको फिर बैलेंस करेंगे। अगर हम इनको बैलेंस कर लेते हैं फिर मेटल की तरफ आइए। जब आपने बैलेंस कर लिया फिर मेटल को देखिए कि कितने मेटल हमारे लेफ्ट साइड में है, कितने मेटल राइट साइड में है। फिर नॉन मेटल में आइए, नॉन मेटल कितने हैं, फिर नॉन मेटल इधर कितने हैं। इसके बाद फिर आप ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। ये आपका प्रोसेस है। अब अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हम लेते हैं कि आपने ले लिया जिंक Zn ट्रीटेड विथ HCl, HCl के साथ हमने रिएक्ट करा दिया। अब ये बना दिया जिंक क्लोराइड एंड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। अब देखो यहाँ पर यही कंफ्यूजन आपका होता है कि जिंक क्लोराइड, मैंने देखा कि कुछ बच्चे क्या है जानते हैं लेकिन फार्मूला नहीं जानते हैं कि उनको कैसे लिखें। अब जिंक क्लोराइड आप पढ़ लिए लेकिन आप फार्मूला बनाना नहीं जानते हो, तो जिंक की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ZnCl2 हो जाएगा। तो यही अगर आपने ZnCl लिख दिया तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बैलेंस है, लेकिन नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। जिंक क्लोराइड जब भी आप लिखोगे उसकी बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग उसका फार्मूला लिखोगे। तो ये आपने लिखा। अब यहाँ देखो मेटल हमने उठाया, जिंक मेटल उठाया, इधर भी जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है। अब इसके बाद आपने नॉन मेटल क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन इधर देखो आपके पास 1 क्लोरीन है, इधर क्लोरीन 2 है, हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्लोरीन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है इधर, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, मींस दिस इक्वेशन आर बैलेंस। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसी तरह से अगर मान लो कि हमने ले लिया सिल्वर, या थोड़ा सा और आसान क्वेश्चन दे देते हैं, जिंक ऑक्साइड आपने ले लिया, जिंक ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ZnO and plus CaO, then for CaZnO2, इसको कहते हैं कैल्शियम जिंकेट, ये बना दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ आपने देखा कि दो मेटल हैं, कोई भी एक मेटल ले लीजिए, जिंक आपने लिया, इधर जिंक आपका 1 है, इधर भी जिंक 1 है, इधर कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। मींस क्या हो गया कि दिस इक्वेशन इज बैलेंस, ये इक्वेशन आपका क्या है, बैलेंस है। इसी तरह से अब आइए थोड़ा सा कठिन देते हैं आपको, लेड नाइट्रेट,
लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस। अब इसको अगर हम हीट करें तो देखो बनाएगा PbO प्लस NO2 एंड प्लस O2। ये आपका इक्वेशन बना PbO एन प्लस NO2 एंड प्लस O2, ये आपका बना। अब देखो सेम प्रोसेस पे आ जाइए, यहाँ पर लेड मेटल है, यहाँ पर भी लेड मेटल है, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया आपका, क्लियर। इसके बाद आ जाइए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखो यहाँ पर आपके पास 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन आपके पास 1 है। आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर आ जाइए, यहाँ लेड देखिए, लेड 1, यहाँ लेड 1, यहाँ नाइट्रोजन 2, ये इस ब्रैकेट में है, स्मॉल ब्रैकेट में है, तो ये होल ब्रैकेट आपका है NO2। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो क्या लिखते हैं PbNO3 और यहाँ पर 2 लिख देंगे। ये गलत है प्रोसेस। ये जब भी आप लिखोगे ये नीचे लिखोगे, तो नीचे लिखने के बाद का मतलब क्या हुआ कि ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये फार्मूला बनता है PbN2O6, ये आपका बन। ये लेड में मल्टीप्लाई नहीं होगा, केवल जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, उसी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपने नाइट्रोजन देखा, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। अब आ जाइए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस तरफ हमारे पास 6 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 हो गया, 2 4 एंड 1 5, 5 2 7 ऑक्सीजन आपका हो गया। अब 7 ऑक्सीजन है, तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। अब देखो अगर मान लो कि इवन नंबर होता, ऑड नंबर इवन नंबर, तो ऑड नंबर अगर है तो उसको बैलेंस करना कठिन है, इवन नंबर है तो इसको बैलेंस करना आपके लिए आसान है। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ देखो ये आपके पास ऑक्सीजन लेड आपके पास 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया, तो 4 और 2 क्या हो गया 6 एंड 2 8 ऑक्सीजन हो गया। अब 8 ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना आसान है, किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जाए या 4 2 जा देन 8, तो अब तो ये 8 आपका हो जाएगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2 से। अब जब 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो अब देखो लेड 2 हो गया, लेड 2 हो गया। नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर चेंज हो गया, नाइट्रोजन हमारे पास 2 3 जा 6, 2 आपके पास है और ये 2 आपका आ गया, तो 2 2 जा 4, 4 नाइट्रोजन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको अब 2 की बजाय इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नाइट्रोजन आपका बैलेंस हो गया। देखो सेम उसी मेथड पर चलिएगा, एक कोई मेथड अपनाइए और उसी मेथड से बार बार आप चेंज मत किया करिए। जैसे मान लीजिए कि हमने बताया कि पहले मेटल को चेंज करिए, फिर नॉन मेटल को चेंज करिए, फिर ऑक्सीजन को चेंज करिए, फिर हाइड्रोजन को चेंज करिए, तो अब आप तो ये सीख लिए, 2-4 क्वेश्चन आपने किया, किसी ने फिर बता दिया कि ऐसे नहीं ऐसे बैलेंस करो, अब आप उस प्रोसेस पे मेथड पे आ गए। अब दोनों मेथड आपके क्लैश करेंगे और आपके गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। तो आप क्या करिए, आप एक मेथड को अपनाइए और उसी मेथड से बार बार प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपको केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे या फार्मूला नहीं लिखोगे तो आपके लिए वही चीजें कठिन होती चली जाएंगी। तो अब यहाँ आपने क्या किया, पहले मेटल को हमने बैलेंस किया, 2 लेड हो गया, 2 लेड हो गया। यहाँ पर हमने देखा कि नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो 2 2 जा 4, 4 नाइट्रोजन हो गया, 4 नाइट्रोजन हमारा पास हो गया। अब ऑक्सीजन इस तरफ देख लीजिए, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12 ऑक्सीजन आपका लेफ्ट साइड में हुआ। अब इस तरफ आ जाइए, यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन आपका हो गया, 4 2 जा 8, 2 10, 10 एंड 2 12, 12 ऑक्सीजन आपका हो गया। तो देन द इक्वेशन आर बैलेंस, इक्वेशन आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम इसको बैलेंस करते हैं। इसके अलावा एक और प्रैक्टिस आपको कराते हैं। प्रैक्टिस आप कर लीजिए, सपोज नाइट्रोजन एंड प्लस हाइड्रोजन दे फॉर NH3 अमोनिया बना।
अब यहाँ देखो मेटल तो कोई है नहीं, नॉन मेटल पे आ जाइए। नॉन मेटल इधर 1 है, इधर भी 1 है, इसका मतलब नॉन मेटल तो आपका बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन देखिए, तो ऑक्सीजन तो इसमें है नहीं। अब हमारे पास है हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है। अब इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरफ आपके पास 3 हाइड्रोजन है, एक तरफ 2 हाइड्रोजन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो आपके पास हाइड्रोजन 6 हो गया, ये भी हाइड्रोजन आपका 6 हो गया, लेकिन नाइट्रोजन अब देखिए डिसबैलेंस हो गया, जो आपने पहले ही देखा था कि ये बैलेंस है। 1 नाइट्रोजन था, 1 नाइट्रोजन था, 3 हाइड्रोजन था, इधर आपका 2 हाइड्रोजन था। आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया किससे, उसी डिजिट से, 3 और 2 से, तो दोनों तरफ आपके पास 6 हो गए। जिधर 3 था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिधर 2 था उधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 हो गए, इधर भी 6 हो गया। अब नाइट्रोजन हमारा डिसबैलेंस हुआ, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या ये तो आपका N2 रहेगा ये। तो N2 plus 3H2 and then form 2NH3, then equation are balanced। आपको पहले ही मैंने कहा था कि नाइट्रोजन ऑलवेज यू राइट इन द मॉलिक्यूलर स्टेट, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम लिखते हैं, तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस होगा। इसी तरह से अगर हम लें CH4 treated with oxygen, they form CO2 and plus H2, ये बना वाटर। ये इक्वेशन आपका हो गया CH4 plus O2 then form CO2 and plus CH2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और वाटर बना दिया। किससे रिएक्शन करा दिया आपने, मीथेन को बर्न कराया, किससे, ऑक्सीजन से, एयर से बर्न करा दिया। तो जब एयर से बर्न हमने कराया तो ये क्या हुआ कि एयर रिएक्ट विथ मीथेन, दे आर फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब उसी मेथड पर फिर आइए, मेटल को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, लास्ट में हाइड्रोजन को आप बैलेंस करिएगा। तो अब मेटल तो इसमें है नहीं, नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल में हमने देखा कि कार्बन इधर 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, इसका मतलब ये तो बैलेंस है। फिर आ जाइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में देखो यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास 2 है, इधर ऑक्सीजन आपके पास क्या हो गए, 3 हो गए। अब 3 ऑक्सीजन हो गए, तो अब इसको तो बैलेंस करना कठिन है क्योंकि 8 नंबर आ रहा है। तो सबसे पहला काम ये करिए कि जहां पर सिंगल ऑक्सीजन है उसको 2 कर दीजिए। अब 2 करने के लिए हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो अब देखो ऑक्सीजन आपके पास 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर का मतलब 4 हुआ, इधर ऑक्सीजन 2 ही है, इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई आपने किया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 4 इधर हो गया, ऑक्सीजन 4 इस तरफ भी हो गया राइट साइड में। अब आ जाइए फिर स्टार्ट करिए, कार्बन देखिए 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन आइए, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 है। तो मीन्स द इक्वेशन आर बैलेंस। अब देखिए ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं C2H6 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट कराया तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और H2O बन गया। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 1 है, क्या करेंगे, मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल कार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं हम बैलेंसिंग करना। तो यहाँ पर कार्बन 2, यहाँ पर कार्बन 1, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो कार्बन 2, फिर आइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास अगर हम चलते हैं तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 5 है। फिर कंफ्यूजन हुआ आपको कि यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है, 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 आए, 5 को तभी हम मल्टीप्लाई करके 5 ला सकते हैं कि 2 एंड हाफ, 2.5 से अगर मल्टीप्लाई करें तभी 5 हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन एंड 1 5 ऑक्सीजन आपका इस तरफ हुआ, इस तरफ आपके पास ऑक्सीजन 5 नहीं है।
अब इस 5 को करने के लिए हमने क्या किया, अब कोई भी नंबर अगर हम यूज करते हैं, मान लीजिए 3 आपने यूज किया तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 होगा, इधर 5 ही है। अगर 2 आपने किया तो 4 होगा, इधर 5 होगा। मतलब जब भी हम कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पर या तो 4 आ रहा है या तो 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आपका नहीं आ रहा है। हमने क्या किया, हमने इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना 5। 5 ऑक्सीजन आपका हो गया लेफ्ट साइड में, 5 ऑक्सीजन आपका राइट साइड में। हाइड्रोजन अब देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन आपके पास 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन आपके पास 2 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। पहला काम आपको मैंने कहा कि आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन आपने बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन जब बैलेंस हो गया, अब लास्ट में नंबर आता है हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का देखो, जब जब आप कोई नंबर आप ला रहे हो तब तक आप सारे एलिमेंट्स के नंबर को जरूर चेक करिएगा। अगर आपने ये किया और फिर छोड़ दिया तो आपका निश्चित गलत होगा। आपने ये किया कि यहाँ 5/2 किया तो आपका ऑक्सीजन 5 हो गया, यहाँ फिर आप कार्बन मिला लीजिए कि कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, अभी आपका हाइड्रोजन 6 हो गया। ये ऑक्सीजन आपने बैलेंस किया था 5 था, अब इस तरफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन 6, इधर हाइड्रोजन 6। अब फिर आइए, अब ऑक्सीजन को हम देखें तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन ऑलरेडी दे आर प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट, ये कंबाइंड स्टेट में, नॉट इज सिंगल। तो देन यू कैन मल्टीप्लाइड बाय 3, देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर चेंज, दोनों चेंज हो रहा है। तो 3 2 जा 6 हो गया और 3 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ आपका 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन, तो 4 and 3 क्या हो गया 7। 7 oxygen are the present in the right hand side and 5 oxygen are the present in the left hand side। लेफ्ट साइड में आपके पास 5 ऑक्सीजन है और राइट साइड में आपको मिल गया 7 ऑक्सीजन। तो अब क्या करोगे, अब इसके लिए हमें इधर भी 7 लाना है। अब 7 के लिए क्या करेंगे, अब इस चीज को हम फिर चेंज कर दें। अगर 7 हमें लाना है तो 7 को हम क्या कर सकते हैं, इसको जब 5 लाना था तो 5/2 आपने किया, 7 लाना है तो 7/2 कर दीजिए। अब 2 2 आपका कट गया, 7 ऑक्सीजन इस तरफ भी हो गया, 7 ऑक्सीजन इस तरफ भी हो गया। अब फिर से एक बार मिला लीजिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, केवल आप ये देखिए कि आपका गलत किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, बच्चे जहां थोड़ा सा अवॉइड किए वहीं आपका गलत हो जाता है। तो जब ये इनिशियल स्टेट है तो आप इसको एक्यूरेट करते चलिए। तो यहाँ पर कार्बन 2, यहाँ पर कार्बन 2, यहाँ हाइड्रोजन 6, इधर भी हाइड्रोजन 6, यहाँ ऑक्सीजन 7, यहाँ ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और 3 7। अब मान लीजिए कि आपको ये कंफ्यूजन हो कि हम इस तरह से फ्रैक्शन में नंबर नहीं लिख सकते। आप लिख सकते हो, ये भी पॉसिबल है, लेकिन आप चाहें तो इसको रूट हटा सकते हो। अब कैसे रिमूव करेंगे, इस 2 को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इस पूरे इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो देखो आपका हो गया 2C2H6 प्लस 2 × 7/2, 2 2 आपका कट गया तो 7O2 आपका हो गया, देन 2 2 जा 4 CO2 आपका हो गया, प्लस 2 3 जा 6 6CH2 वो आपका हो गया। ये आपका बैलेंस इक्वेशन है, ये भी बैलेंस इक्वेशन है, ये भी बैलेंस इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन में नंबर नहीं दिया है। अब आप एक बार टैली कर दीजिए, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 4 कार्बन। इसके बाद हाइड्रोजन देखिए 2 6 जा 12 हाइड्रोजन आर द प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड। इधर देखिए 6 2 जा 12 हाइड्रोजन इन द राइट हैंड साइड। ऑक्सीजन देख लीजिए 7 2 जा 14 ऑक्सीजन, इधर देख लीजिए 6 ऑक्सीजन एंड 8 14 ऑक्सीजन। मींस क्या हो गया कि द इक्वेशन आर बैलेंस। तो इस तरह से हम इसको बैलेंस करते हैं, तो इक्वेशन आर बैलेंस। ओके, थैंक यू।